जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क मदद छाप पाकिस्तानी कलमे को लेकर पागल हो गए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि हमें भारत से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, हमारे पास कलमे की पावर है, हम कलमे की पावर से भारत को धूल चटा देंगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उन्हें। कुछ भी आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आदमी मारे, आप 10 मारेंगे, कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्मों फजल मार दूंगा। मेरे को सुपर ताकत है मेरी। आपके पास सुपर पावर है? सुपर पावर है मेरी, रूहानियत ऐसी जाएगी और 10 बंदे अपने आप मर जाएंगे। अबे साले तूने क्या मिक्स किया है पांडु? बंदे कब तक मरेंगे? मर जाएंगे 12 बजे बाद। 12 बजे से बाद खुद ही मरना शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? कर्मों फजल ऐसी तस्वीर फेरा का मन के मन का तस्बीह फेरने से खुद ही मर जाएंगे वो। अल्लाह के कर्मों फजल ना। पागल है साला। सऊदिया की भी हमारे साथ सही नहीं बनती, हालांकि हम कहते हैं हमारा उनके साथ मुसलमान होने का रिश्ता है, मुस्लिम उम्मा का रिश्ता है। ईरान की नहीं बनती, इराक की नहीं बनती। साजिश करता क्या साजिश करता है? कोई एक आधी हमें भी तो बताएं। बेटा ये ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ऐसी नहीं करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ बहुधा गल होए। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, अच्छा कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है भी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। आपकी कौमी तरजीह है ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आपको ईरान से तेल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे। अगर देखें ना बेसिकली अमेरिका की या तो ले रहे हैं ईरान से, इंडिया ले रहा है, इंडिया चौधरी आदमी है, मगर ये मैं फिर वो कहते हैं ना कि मालक है, इंडिया मालक है, हम नौकर आदमी हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक सर्वे हुआ था दुनिया में, ठीक है, कि सबसे जाना माना मशहूर और सबसे अच्छा काम करने वाला लीडर कौन है। उसमें सबसे ज्यादा रैंकिंग आई थी नरेंद्र मोदी की। अब क्या करें? नहीं आना चाहिए, वो तो मुल्क को बर्बाद कर रहा है, इंतशार फैला रहा है। अबे साले कुछ भी मसले के वो खिलाफ है, हर मजहब के खिलाफ है वो, खास करके वे मुसलमानों के। क्या बात करता है? बिल्कुल खत्म हो जाएं और हमारी हुकूमत हो सारी दुनिया में, वो ये चाहता है। कितने % मुसलमान खत्म किया उन्होंने? तकरीबन 50। साले तू शर्म है कुछ? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वो आपकी बात ही है, लेकिन वो जो उसका मकसद यही है कि आपको कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये सुनते रहते, हम देखते रहते ना टीवी में। पहले आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को पैसे न दो, दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनती। पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैड जो शेप है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कारोबार नहीं, सारा अपने लोगों का नुकसान कुछ कर रहे हैं बेसिकली। तो आप पंजाब के लोग तरस रहे हैं, उनका सामान पाकिस्तान जाए, ईरान जाए, सेंट्रल एशिया जाए। हरियाणा के लोग चाहते हैं, राजस्थान के लोग चाहते हैं, वो लोग ऊपर सामान भेजना चाहते हैं। आप रोक के बैठे हैं, जिद करके बैठे हुए हैं कि हमने पंजाब हरियाणा के लोगों की जिंदगियां तबाह करनी है, बर्बाद करनी है। कश्मीर के लोगों की एक्सेस रोकी है, राजस्थान के लोगों की एक्सेस रोकी हुई है, वो आपकी मर्जी है, करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खुदारा ये जंगी जुनून से बाहर निकले। कल साहब आप तो फौजी हैं, मैंने सुना था कि जब आप फौज में होते हैं तो तब आपका लड़ने का दिल नहीं करता। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। नरेंद्र मोदी कहते हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए गोली है मेरी। इसको जरा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें आप। मुझे बड़ा अच्छा लगी आपकी बात। आपने कहा देखें, उन्होंने जो बात की है उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में देखें। कल साहब अगला बंदा कह रहे पानी बंद करेंगे तो 250 मिलियन लोगों की। देखिए हमारी एग्रीकल्चर जो 25% ऑफ आवर इकोनॉमी कम्स फ्रॉम आर एग्रीकल्चर, जो GDP है हमारी 25% वहां से आती है। हमारी 50-60% जो लेबर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, आपका मिनिस्टर पटेल सर जो है वो ये कह रहे हैं। माफ कर दो इन्हें। कंट्री का मिसाइल और अपनी कंट्री में तैयार कर रहे हैं ये लोग 80%। तो आपको क्या लग रहा है कि जब हम अपनी टेक्नोलॉजी ले लें चाइना से और अपनी कंट्री में चीजें तैयार करने लग जाएं तो फिर हम ये पैसे बचा सकते हैं? देखिए हमारी जो कमजोरी है वो यही है कि हम बाहर की दुनिया से टेक्नोलॉजी ला के हम खरीद रहे हैं,
बजाय कि हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाए। तो जिस दिन हम मतलब बिगिनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेंड करें एजुकेशन पे, थोड़ी सी चीजें हम खुद बनाने की कोशिश करें, जिस तरह इंडिया ने मतलब उनका एक एयरक्राफ्ट, मैं नाम भूल गया, आई एम सॉरी, प्राइवेट जेट एक बनाया। हाँ, उन्होंने अपनी मतलब दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन स्टफ। जैसे कि चाइना ने 1960 से शुरू किया, अब चाइना इज रूलिंग इन ऑन द वर्ल्ड, स्पेशली इन एक्सपोर्ट। हर चीज वो खुद बनाते हैं। अब इंडिया भी वो सेम चीज कर रही है, हर चीज खुद बनाने की कोशिश कर रही है। तो इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो जा रहे हैं तो दे विल बी वेरी अहेड ऑफ अस, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये गदर 2 की शायद गजल, जी गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है, ठीक और है। गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है और पाक फौज के बारे में बकवास कर रहा है। ये आता है ना, वो ये उसी मूवी का डायलॉग है कि जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई अगर बॉर्डर खोला जाए या फिर आप लोग मुसलमानों पे बहुत ज्यादा इंडिया में जुल्म किया जा रहा है, हम आजाद करवा के रहेंगे, जुल्म ये खत्म करके रहेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो उनसे मुसलमान है उन पे जुल्म उस तरीके से किया जा रहा है जिस तरह हमें बताया जाता है? सर अभी भी किया जा रहा है। अच्छा, जेब खाली है। तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं फ्रांस के अंदर, और कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे जो हुई हैं, जो हो रही हैं। एक तो जारी बात है, जैसे कहते हैं ना, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ इंडियंस ने एक वहां पे भारत इनोवेट्स के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी कराई है, टॉक कराई है, या उसको जो भी कह लें, जहां पे एमिरल मैक्रोन ने भी बात की है कि भारत इनोवेट्स इन नीज। बड़ा जबरदस्त। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अभी पाकिस्तान को अपने कर्जे चुकाने, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सऊदी अरब ने आपको दिए लगभग 3.5 अरब डॉलर, सहारा हो गया आपको, और 5 पहले के थे ना। आपका रिजर्व इस वक्त खड़ा हुआ है लगभग 16 या 17 पर, मेरे जो मैंने पढ़ा। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि इस वक्त जो आपकी मुआशी सूरत हाल है, क्या आप उसमें भी बेहतरी देख रहे हैं? कुछ उसको भी स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं? दो चीजें साइमल्टेनियसली, दो चीजें हैं इसमें। जो पाकिस्तान की माशी प्रॉब्लम है उससे कोई डिनाइल नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान अपने माशी प्रॉब्लम से बाहर आ गया, तो वो सही नहीं, वो बात सही नहीं होगी। बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कजन के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है। तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में ही हाफ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है। ये कितना अनएथिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, या फिर जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है? भाई को भी शोहर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो हमारी कंट्री के अंदर इतनी पुरानी रस्म और रिवाज क्यों चली आ रही हैं? देखिए, अभी साइंस ने भी ये बोला है कि आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, आपको हार्ट की डिजीजेज हो जाती है, आपको और बहुत सी बीमारियां हो जाती है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के मौलवी हज़ार जो है वो फौरन फतवा लगा देते हैं अगर आप ऐसी कोई बात करोगे तो। अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि फैमिली में करना, उनका होता है कि फैमिली में ही करेंगे तो ठीक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जब मर्जी पानी छोड़ दिया, बताएंगे भी नहीं। अब एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू शेयर रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल डाटा, और 2010 से लेके 2020 के बीच में इंडिया ने 5000 पेजेस ऑफ डाटा पाकिस्तान को प्रोवाइड किया कि ये हो सकता है, ड्रॉट आ सकता है, फोरकास्टिंग ये की, वो की, फलां की, ग्लेशियर मेल्टिंग की है, सारी गल्लां दसियां। सो जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक, जिसे वो कहते हैं ना यूनिटी, जिसे कोहेजन का लफ्ज बोला जाता है, दैट इज इन डेंजर।
हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज़्यादा ऊपर जाती है। हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है वो अपनी आईटी में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि पूरी दुनिया को चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को चाहिए कि टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। ये इस टाइम सबसे मेजर इशू है पूरी दुनिया का। तो हमें भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए। बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, शब्दों को पकड़िएगा। इंडिया के मिनिस्टर साहब हैं, वाटर के मिनिस्टर मिस्टर CR पटेल, मिनिस्टर ऑफ वाटर। उन्होंने ANI न्यूज एजेंसी को 2 दिन पहले ये कहा, और उन्होंने हिंदी में कहा कि इंडिया, उसको मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग ऑन इट आफ्टर डायरेक्टिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट not a single drop of water will go to Pakistan in the coming years. ये क्या बात करता है यार? अमेरिका ने जो कोशिश अमेरिका कर सकता था उसने वो हिंदुस्तान के लिए कोशिश की, चाहे वो उसे टैरिफ की शक्ल में किया, चाहे आईफोन की शक्ल में किया, चाहे उधर जो गाड़ियां बन रही हैं उनकी शक्ल में किया। अमेरिका ने खुले लफ्जों में कहा कि आईफोन जो है ना अब इंडिया में बनाना बंद किया जाए। उसके अलावा इंडिया की आपको पता है एक्सपोर्ट, जिस तरह चाइना की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रही है, इस तरह इंडिया की एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया में जाने लगी हुई थी। और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा इंडिया की प्रोडक्ट जाती है, हर किस्म की, चाहे वो सही पकड़े हैं, चाहे वो मसाला जात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, इट्स एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो। लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगा के जो है ना उन्हें बंद किया, उन्हें रोका गया कि आप इतना बड़ा एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट होता है ना तो मुल्क की इकोनॉमी ऊपर आती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, स्टोरी सुनाने के बाद ना रशिया के पेट्रोल के ऊपर। देखिए रशिया जो है ना वो बड़े लेवल पे इंडिया को पेट्रोल जो है ना वो सेल करता था और डिस्काउंट पे सेल करता था। इवन के इंडिया का आपको पता है कि इंडिया की जमीन से पेट्रोल नहीं निकलता, अगर निकलता भी होगा तो बड़ा कम निकलता होगा। इसी तरह ही है। लेकिन इंडिया जो है ना दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ था पेट्रोल का। रशिया से लेके आगे बेच रही है। रशिया से लेता था, उसने अपनी मशीनरी लगाई हुई, रिफाइन की मशीनरी लगाई हुई है, उधर वो इंडिया में रिफाइन करते थे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। ज्यादातर जो है ना यूरोप में एक्सपोर्ट होता था उनका पेट्रोल, लेकिन इंडिया ने उस चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि चाइना और इंडिया अब जो है ना रशिया से पेट्रोल नहीं ले सकेंगे। जो सब इससे 1-2 दिन आप पीछे चले जाएं, अमेरिका ने एक और बात की थी, बहुत बड़े लेवल पे की थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना उनके साथ हमारी बात हो चुकी हुई है और उनपे हमने उन्हें मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम ऑयल अब परचेज नहीं करेंगे रशिया से। लेकिन इंडिया की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान कर दिया कि अमेरिका बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ना हमारी उनके साथ कोई डील हुई है, ना हमारी कोई बात हुई है, और हम पेट्रोल लेंगे। लेकिन क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। लेकिन इस पाबंदी के बाद जो है ना इंडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसे भी समझे। इंडिया की 1-2 कंपनी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम जो है ना पेट्रोल रशिया से नहीं लेंगे, वक्ती तौर पे, ये नहीं कि हमेशा के लिए, वक्ती तौर पे पेट्रोल हम रशिया से नहीं लेंगे। लेकिन जो सा मेन मुद्दा, मेन स्टोरी के ऊपर आते हैं, वो कहते हैं नहीं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, एक दिन तो छुरी के नीचे आना है। तो अमेरिका जो है ना जितना मर्जी चाइना के ऊपर चढ़ाई कर ले, जितना मर्जी दौड़ कर ले, जितना मर्जी इंडिया के ऊपर चढ़ ले, एक दिन वो काबू जरूर आएगा। अब देखें, पहले इंडिया अकेला था, इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब इंडिया अकेला नहीं है, चाइना उसके साथ है। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि चाइना पे भी पाबंदी लगी, आप समझे इस चीज को। चोई साहब देखें, पहले अमेरिका जो है ना सिर्फ चाइना को डराता था, इंडिया को यूज करने की कोशिश करता था। अब चाइना और इंडिया दोनों जो है ना अमेरिका के दुश्मन हो चुके हैं और अमेरिका इनका दुश्मन हो चुका हुआ है। और जब इनके सर जुड़ेंगे आपस में, समझे मेरी बात को चोई साहब, इंडिया और चाइना के देखें हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। देखें, जब मुसीबत आती है ना 2 कंट्री के ऊपर, दुश्मन दोनों का एक ही हो, ये मैं अपने तजर्बे आजा बेटा आजा। किसी से डरते नहीं, खासकर अमेरिकन से भी नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते, ना डरने की वजह ये है कि उनका जो उनकी एक लॉबी है हिंदुओं की, वो लोग अपनी मुल्क की फेवर के लिए आपस में लड़ते झगड़ते बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा दूसरे बंदे की टांगें खींच रहा होता है कि किसी तरह मैं पाकिस्तान में किसी तरह वजीर आजम बन जाऊँ, वजीर आला बन जाऊँ। और ऐसा ये भी हुआ है
ऐसा ही भी हालिया अभी 2 दिन पहले जो हुआ है, इमरान खान को उतारा गया, इसी वजह से उतारा गया कि इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये एंटी लोग हैं, जेब खाली है, लोग हैं, ठीक है, वो ये इमरान खान का ही काम है कि उसने दुश्मन बड़ा दुश्मन होते हुए भी उसकी तारीफ की है, उसके अच्छे काम की। क्यों की है कि हम भी ये चीज़ अपने मुल्क के अंदर लाएं। हमारे जो वजीर आज़म हैं, वजीर आला रहे हैं, वो सारी उम्र टाइयाँ लगा के यूं झुके रहे हैं, हमें भी पीछे यूं झुकाई रखा है। तो इसलिए उसने ये हमें समझाने की कोशिश की है, मिसाल दे के कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है, आप लोग भी गैरत खाएं और अपने आप को सीधा करें। वो इंडिया है, ठीक है, वो बुतों को पूजने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमें तो उन लोग कम से कम उनसे बेहतर होना चाहिए। फ्री हैंड अमेरिका इनको दे रहा था, दिल्ली में सिर्फ वो चंद पैसे सस्ते पेट्रोल और रोटी करके जो है ना आवाम को सिर्फ वही एक ही लारे पे लगाया, सिर्फ हमने पेट भरना है। वो कभी भी शऊर नहीं दे सकते थे वो लोग। तो अब ये जो हमारा लीडर था, मेरे लिए तो अभी भी वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ही है, क्योंकि अभी तक उनका टेन्योर चल रहा है, तो मैं तो उन्हीं को ही अपना वो समझती हूँ। तो वो वाहिद लीडर थे भुट्टो के बाद जिन्होंने इन लोगों को शऊर दिया कि हमें रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये वो आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया और बर्बादी का जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। इंडिया के जो लोग हैं वो मोदी से खुश इस वजह से हैं कि वो आपस में जरूर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनके मुल्क को बदनामी करनी पड़े, उनका कुछ इमेज खराब हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अल्लाह रहम करे, जैसा इन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग हम 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। मुझे लगता है कि अब हमारे घरों के अंदर जो है ना अमेरिका का झंडा लगेगा। वो इसलिए कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और जो नई हुकूमत आएगी ये तो हमेशा डू मोर कहेंगे और पाकिस्तान का खाना खराब करेंगे। देखा आगे अपनी औकात में। अब मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी, आपने कहीं से कर्जा लिया है, मैंने कहीं से कर्जा लिया है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं एक सादा जिंदगी गुजारूंगी, सादा रोटी खा के अपना कर्जा पहले उतारूंगी, ना कि मैं अयाशियों पे लग जाऊंगी। ओहो पेट्रोल क्या, अब क्या होगा? ये पेट्रोल, ये जो चीजें सस्ती कर रहा आते ही उसने 25% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ये सब लोगों को अपनी तरफ वर्गला रहा है। नहीं यार, ये पैसा कहाँ से ला रहा है? वो अपनी जेब से ला रहा है क्या? वो लूटा हुआ माल जो बाहर लेके गया था वो दे रहे हैं? नहीं, लोगों को अक्ल होनी चाहिए कि ये वही पैसा जो माल में जमा किया था प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।